शकुंतला, आजकल तेरी बहू दिखती नहीं है। क्या बताऊं शांति, ये आजकल की बहुएं भी ना जॉब क्या करने लगी है, मानो घर की मालकिन यही बन गई हो। रिया आ गई महारानी। जी मम्मी जी। बहू, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा शांति आई हुई है कब से? उसके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आती, या फिर वो भी मैं लेकर आऊं? मम्मी जी, मैं रेडी होकर चाय बनाने ही जा रही थी। बुरा मत मानना शकुंतला, तूने तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा रखा है। मेरी बहू को कुछ भी कहना नहीं पड़ता, सारा काम खुद से करती है। और तो और एक बार आवाज लगा दो ना तो एक पैर पे खड़ी रहती है मेरे आगे पीछे। और एक तेरी बहू है, इतना आवाज लगाने के बाद भी नहीं सुनाई देता इसे। आंटी जी आपकी बहुएं जॉब नहीं करती, सिर्फ घर संभालती हैं। मैं तो जॉब भी करती हूँ और घर भी संभालती हूँ। हाँ, जॉब करके तो जैसे घर को माला माल कर दिया है। ये घर तो तेरी ही कमाई से चल रही है। तेरे जुबान आजकल बहुत चलने लगे हैं ना। देख शकुंतला, वक्त रहते बहू का पड़ कतर दे, वरना ये और उड़ेगी। आंटी जी, आपकी बहुएं घर का सारा काम करती हैं, तभी तो आपके पास इतना टाइम होता है कि दूसरे के घर में जहर घोलती रहती है। देख ले शकुंतला, तेरी बहू कितना जुबान चलाती है। मम्मी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इन फिजूल बातों में दिमाग लगाऊं। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अकर देख तेरी बहू की, सौरभ भी कुछ दिनों में आने ही वाला है। इसकी सारी अगर ढीली पड़ जाएगी, कुछ न कुछ तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। तेरी बहू की जगह अगर मेरी बहू होती ना तो मेरा बेटा तो उसी वक्त उसे मायके पहुंचा देता। बहू जी। मम्मी जी, काजल का फोन आया था बहू, उसके बेटे का जन्मदिन है तो कल मेरे साथ तुझे जाना है। मम्मी जी, अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ, पहले डिनर बना लूँ फिर बाद में बात करते हैं। हाँ बहू, तू डिनर बना ले, तब तक मैं जरा शांति के साथ बाजार होकर आती हूँ। मम्मी जी, रात के 9 बज रहे हैं, अभी आप बाजार जा रही हैं? अरे बहू, शांति को अपने पोते के लिए सोने की चेन लेनी है तो बस इसीलिए जा रही हूँ उसके साथ। मम्मी जी, जब कल मैं कह रही थी कि पीहू को जरा ट्यूशन छोड़ाइए तो आपने क्या कहा था कि शाम के 7:30 बज गए। बहू, मैं नहीं बाहर जाती, तुझे तो बस लड़ने का मौका चाहिए। जा शाम के खाने की तैयारी कर। आज मैंने सब्जी वाले से पालक ली है तो पालक पनीर बनाना। मम्मी जी, आपने पालक साफ तो कर दिया है ना, वरना आधा टाइम तो पालक साफ करने में ही लग जाएगा। नहीं, मैंने पालक साफ नहीं किया है। जा पालक साफ कर ले और पालक पनीर बना, बहाना मत बना यहाँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कहाँ खो गई तू? अब तुझे देर नहीं हो रही? बस मम्मी जी, किचन में ही जा रही हूँ। बहू जी। मम्मी जी, क्या कह रही हैं? तूने कल के लिए छुट्टी तो ले ली है ना? छुट्टी किस बात की? मैंने तुझे बताया था ना, काजल के बेटे का जन्मदिन है। मम्मी जी, आप तो जा ही रही हैं, फिर मैं आगे एक शब्द भी मत कहना। तू मेरे साथ चल रही है बस। नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, मुझे और भी जरूरी काम है। शाम को आते वक्त मैं कुछ गिफ्ट ले आऊंगी, अगर टाइम नहीं मिला तो ऑनलाइन ही भिजवा दूंगी। रहने दे, तेरा एहसान नहीं चाहिए मुझे। जाते वक्त मॉल से कुछ ले लूंगी, जैसा आप ठीक समझो। बहू, तेरी अकड़ तो बहुत है, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? क्या हो गया मम्मी जी? अगर बर्थडे में साथ चलती तो तेरे क्या बिगड़ जाता? काजल को भी कितना अच्छा लगता कि उसकी भाभी आई है, लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मैं कोई मनोरंजन की चीज थोड़ी ना हूँ जो मेरे जाने से काजल दीदी को अच्छा लगता। तेरी अक्ल ना मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी। परसों सौरभ आ रहा है ना, फिर बताऊंगी उसे तेरी सारी करतूत। मम्मी जी, बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? अरे मेरा मन नहीं था, नहीं गई मैं। तेरे मन की मर्जी तो मैंने पूछी भी नहीं थी। तू ससुराल में है, जो मैं कहूंगी तो वही करेगी। तेरी अपनी मर्जी चलाने में ना अभी बहुत समय है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। सौरभ, तेरी बीवी तो घर की मालकिन हो गई है, अपने मन का करती है। मम्मी, रिया ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतना नाराज हो? क्या कर दिया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया। परसों तेरी बीवी को काजल के बेटे के जन्मदिन में जाने को कहा था, मैडम को टाइम ही नहीं मिला जाने का। अगर एक दिन की छुट्टी ले लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका? तू ही बता, अगर रिया जाती तो काजल को कितनी खुशी होती। मम्मी, रिया अगर आपकी बात नहीं मानती है तो इसमें भी आपकी ही गलती है। क्या बकवास कर रहा है तू? अब मैंने क्या किया है?
मम्मी आपको याद है ना, 1 साल पहले जब काजल दीदी की डिलीवरी होने वाली थी तो वो अपनी सास से झगड़ा कर कर यहाँ चली आई थी। क्योंकि काजल की सास चाहती थी कि काजल का पहला बच्चा उसके ससुराल में हो। और जब काजल दीदी की सास ने आपसे अनुरोध किया कि काजल का ये पहला बच्चा है तो ससुराल में ही डिलीवरी होगी उसकी, तब आपने बिना देर किए हुए काजल दीदी की सास को तुरंत फोन किया और कहा, मेरी बेटी आपके घर की कठपुतली नहीं है जिसे जब जैसे चाह नचा लिया। क्या गलत कहा मैंने? अरे एक माँ होने के नाते इतना तो हक है मेरा। मम्मी, जिस तरह आप अपनी बहू पे हक जताना चाहती हो उस तरह वो भी तो चाहते हैं अपनी बहू पे हक जताना, तो फिर आप जताने क्यों नहीं देती हो? आपकी बेटी ससुराल में अपने हिसाब से रह सकती है, लेकिन आपकी बहू वो क्यों नहीं? मम्मी, अगर आपकी बेटी ससुराल वालों की कठपुतली नहीं है तो आपकी बहू कैसे हो सकती है? आपकी बेटी अपने मन का करे तो बहुत अच्छी बात, वही काम बहू करेगी तो बहू गलत क्यों है मम्मी? उसे भी तो पूरा अधिकार है कि वो अपने फैसले खुद ले। अगर उसकी इच्छा नहीं थी कि वो बर्थडे में जाए तो जबरदस्ती क्यों मम्मी? सॉरी मम्मी, इस मामले में मैं रिया को कुछ नहीं कह सकता। मैं उसे शादी करके इस घर में लाया हूँ, गुलाम बनाकर नहीं। मम्मी, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनती है वो, तो कहीं न कहीं कमी आप में है। शायद आपने उसे माँ वाला प्यार ही ना दिया हो। आपको पता है मम्मी, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ? हम लोग काजल दीदी के घर जा रहे हैं मम्मी। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन रिया जिद करने लगी कि बर्थडे में भी नहीं गए तो चलिए ना हम लोग मिलकर आते हैं। सच कहूँ ना मम्मी, तो आपने कभी रिया को समझा ही नहीं। वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी, मुझसे माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। आपने जो किया है रिया के साथ किया है, तो आप माफी भी रिया से ही मांगना। सही तो कह रहा था सौरभ, जिस तरह काजल को अपने फैसले लेने का अधिकार है, रिया को भी तो उतनी अधिकार मिलनी ही चाहिए थी ना। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गीगल गुल्ली टून में बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ ने बिल्कुल सही कहा, अगर बेटी किसी के घर की कठपुतली नहीं है तो फिर बहू क्यों बने? हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी के घर की बेटी होती है। अगर हम बेटी समझकर रिश्ता निभाएंगे तो वो भी दिल से अपनाएगी हमें। अगर हम उसे बहू समझेंगे तो वो भी तो हमें सास समझेगी ना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कहानी से जुड़े सवाल, कहानी की शुरुआत में जो पड़ोसन आई थी उसका नाम क्या था? और पिछले कहानी में जिन्होंने भी कमेंट किया उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू।